हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका पार्ट 10 गति एवं दूरियों का मापन। इसके अंदर मैंने कई पार्ट को डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से गति को नापते हैं, कैसे यातायात के साधन थे, और फिर दूरियों को आप किस तरीके से करेंगे, मापन किस तरीके से करेंगे। मापन के मानक मात्रक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे उसकी मात्रकों को बताते हैं कि मात्रक क्या है। देन अब बात करते हैं मापन के कुछ मानक मात्रक होते हैं। देन आज का टॉपिक है मापन के मानक मात्रक। जिसमें आपके मापन के कुछ मानक मात्रक में आपको मैं बताऊं, जैसे पहले के किस तरीके से जो है पहले के ज़माने में पहले प्रयोग किया जाता था लंबाई को मापने के लिए, और आज जो है कैसे मापन का प्रयोग करते हैं। इसमें यह है कि पहले के ज़माने में जैसे लंबाई को फुट में मापते थे और इस तरह से देखते थे कि इतना फुट है, इतना इस तरह से है। कपड़े को गज में मापा जाता था कि 2 गज कपड़ा है कि 3 गज कपड़ा है, इस तरीके से मापा जाता था। लंबाई को फुट में बोलते थे कि भाई इसकी लंबाई 5 फुट है या 4 फुट है, और कपड़े की है, वस्त्र की है, या किसी भी चीज़ की आपकी अगर देखनी लंबाई तो कहते हैं इतने गज का कपड़ा है, गज में मापा जाता है। पर इसके बाद जो है साइंटिस्टों ने एक प्रणाली विकसित की, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, इसमें आपका है सन 1790 में, तो ये मान के चलिए सन 1790 में फ्रांसीसियों ने एक मापन की प्रणाली फ्रांसीसियों ने जो है एक मापन की मानक प्रणाली विकसित की। मापन की मानक प्रणाली विकसित की, जिसे हम मीटरी पद्धति भी कहते हैं। जिसे हम मीटरी पद्धति भी कहते हैं। अब जैसे मात्रक प्रणाली का जो उपयोग हो रहा है उससे बाद में फिर आपको मीटरी पद्धति, ये तो सन 1790 में फ्रांसीसियों ने, जो वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, उन्होंने मापन की एक मानक प्रणाली विकसित करी जिसको मीटरी पद्धति कहा गया। अब इसी को ही बाद में जो है इसे रूप दिया गया। जो रूप दिया गया वो क्या है, देखिए इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, इसको SI भी बोलते हैं, SI प्रणाली। तो ये विकसित की गई। इसमें जो है जैसे कई चीज़ें SI में बोली गई, जिसके अंदर मात्रकों को निर्धारित किया गया। मात्रकों को राशियों के लिए निर्धारित किया गया। अब देखिए वो क्या क्या है निर्धारित जो किया गया, जैसे आपका राशि और मात्रक। मैं कुछ आपको बताऊं इसमें, जैसे आपको ये ध्यान रहे कि क्या क्या है, तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ा आज। जैसे आपने क्या पढ़ा आज, आपने पढ़ा कि मापन के मानक मात्रक। मापन जो होता है उसके मानक मात्रक निर्धारित किए गए। इस संबंध में सन 1790 में फ्रांसीसी आए
जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मापन की मानक प्रणाली विकसित करी, जिसे मीटरी पद्धति भी कहा गया। मीटरी पद्धति भी कहा गया और इसे बाद में रूप दिया गया, जिसका नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली और संकेत में बोला गया एसआई प्रणाली। इसमें मात्रक को राशियों के लिए निर्धारित किया गया। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, आपको इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं, जैसे राशि, द्रव्यमान, तो मात्रक इसका हो गया किलोग्राम, किलोग्राम या ग्राम। इसी तरह से लंबाई, लंबाई तो आप बोले मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से समय, समय को सेकंड में नापा गया, घंटा या सेकंड। तो इस तरीके से आप जो है राशियों के लिए मात्रक निर्धारित किए गए। इसके लिए कुछ मान भी रखे गए। जैसे मान में मैं आपको बताऊं, आप मान में क्या लिख सकते हैं। जैसे 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर माना गया और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर माना गया। इसी तरह से 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर माना गया। तो इस तरीके से हम जो है एसआई प्रणाली में हमने कुछ मात्रक को मानों के आधार पर भी व्यक्त किया, उनके मान भी निर्धारित किए और ये उनको इस तरीके से मान के आधार पर जाना गया। अब आपका है कि लंबाई की परिशुद्ध माप। लंबाई को हम मापने के लिए सबसे अच्छी जो है टेक्निक क्या होती है, लंबाई का सबसे सही तरीका क्या है लंबाई को नापने का, तो वो आपको देखना है। तो सही और गलत दोनों चीज़ों को ध्यान से समझना है कि किस तरीके से हम उसको लंबाई को मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट में है लंबाई का मापन। लेकिन उसके पहले आज हम ये पहले इसके जो मात्रक निर्धारित किए हैं तो इनके बारे में बता दें। जैसे आपके जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली ISI, उसमें मात्रकों को राशियों के आधार पर निकाला गया। राशियों के आधार पर, जैसे राशि आपकी द्रव्यमान है तो उसको मापा गया किलोग्राम या ग्राम में, लंबाई है तो मीटर या सेंटीमीटर में, समय है तो घंटा या सेकंड में। फिर उनके आपको इस तरीके से यहाँ पर मान भी निर्धारित किए। मान निर्धारित किए कौन कौन से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इस तरीके से इसमें कुछ आपको मान भी फिक्स किए गए कि 1 मीटर का होगा अगर कोई पैमाना या आपका कोई स्केल, तो उसमें आपके 100 सेंटीमीटर में मेज़रमेंट माना जाएगा। अगर सेंटीमीटर में मापेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर माना गया। 1 सेंटीमीटर में अब कितना, तो 10 मिलीमीटर और छोटे में गए। अब 1 किलोमीटर आप फिर से बड़े में गए तो उसको आपने व्यक्त किया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप बोले 1000 मीटर। तो इस तरीके से आपने जो है एक एक करके वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कैसे आपके मान निर्धारित हुए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, इस तरीके से मापन के अंदर आप समझा सकते हैं। अब आता है लंबाई को, हमारा सही तरीका क्या है मापने का। तो लंबाई को आप मापते कैसे हैं बेटा, जैसे आप लंबाई लेते हैं तो लंबाई का सही तरीका, अगर स्केल से नाप रहे हैं तो आप 0 से शुरू करेंगे। ये नहीं 0 से आपने आधा स्केल लिया। अगर आपके स्केल में मेज़रमेंट आपका स्केल है तो यहाँ आपके स्केल में 0 है तो देन 0 से स्टार्ट होगा, तब आप आगे चलोगे। ऐसा नहीं कि इतने पोर्शन से आपका नापना है, ये गलत होगा। यानी राइट्स ये होगा कि आपका पूरा शून्यांक से आपका वो मापन शुरू हो, शून्यांक से शुरू होगा तभी आपका वो मापन सही कहलाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि लंबाई का परिशुद्ध मापन
किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। शून्यांक से लेकर आप इसके आगे के मान को अंकित करते हैं, बाकी आप जो है उसके मानों को यानी कि आधे से देखते हैं। तो इस तरह से बेटा आपका इतना ही, बाकी और इसमें आगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।